आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसे बुलाया कोरोना की सूरत हाल पर बहस करने के लिए था, जायजा लेने के लिए था, मगर इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, बयानबाजी होती रही। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि पीपल्स पार्टी पहले वफाक की पीपल्स पार्टी से खुशबू आती थी, अब सूबाइयत की बू आ रही है। वज़ीर आला सिंध अपनी कोशिशों के बावजूद सिंध में लॉकडाउन मौसर तौर पर नाफिज नहीं करा सकते, जानते हुए कि 18वीं तरमीम 2010 से आ चुकी है। हमने कोशिश की है कि सूबों को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाए। वो अगर समझते हैं कि कोई उन्होंने नोक पलक दुरुस्त करनी है फेडरल फैसलों पर, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। मैं बिल्कुल कहूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मैं इनकी जमात का हिस्सा रहा हूं। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बेहतरमाद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूं कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। पेंडेमिक कौन सा तकाजा कर रहा है कि हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आज पाकिस्तान कार्ड की जरूरत है। पूरी कौम इस बात की गवाह है कि मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। डिफेंस में हुआ, क्लिफ्टन में हुआ, लियारी में नहीं हुआ, स्लम्स में नहीं हुआ, कच्ची आबादियों में नहीं हुआ, रूरल सिंध में नहीं हुआ। थरपारकर, उमरकोट, पीर जो गोट की कैफियत आपके सामने है और पीर जो गोट के पूरी कौम ने देखा कि वहां कैफियत क्या है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के जवाब में, इल्ज़ामात के जवाब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वफाक नाकाम कर रहा है, नाकाम करने दे रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क का वज़ीर सेहत भी है, आज भी नेशनल असम्बली सेशन में मौजूद नहीं है। 2 टेस्टिंग लैब्स का वादा वफाकी हुकूमत ने हमसे किया। वफाकी हुकूमत की तरफ से वो लैब्स अब तक सूबाई सिंध में दिया नहीं गए हैं और वफाकी हुकूमत की तरफ से वो सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को भी नहीं मिल रही। जितने भी मेहनत करे, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर कोशिश अंडरमाइन किया जा रहा है, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर मैसेज अंडरमाइन किया जा रहा है, तो हमारा कोशिश नाकाम रहेगा। उसका नुकसान मेरा और आपको नहीं होगा, उसका नुकसान इस मुल्क के अवाम को होगा। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग लड़ी गई थी। उस वक्त हमने नहीं कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व सब्जेक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा खुद लड़े। जब सैलाब आया था, सुपर फ्लड आया था, उस वक्त हमने नहीं कहा था कि फ्लड तो इधर से आ रहा है, वो खुद संभाले। एक तरफ जहां हम काम करने की कोशिश करते हैं वहां हम मदद करने को तैयार नहीं, दूसरी जगह जहां हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वहां आप काम करने नहीं दे रहे हैं। और फिर आप कहते हो कि मैं क्यों रो रहा। मैं सिर्फ सिंध के लिए नहीं बात कर रहा हूं, पूरा पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। और आपको जिस तरीके से आप अपना हुकूमत करते हो, अपना सियासत करते हो, आपने पैंडेमिक के दौरान ये आदतें छोड़नी है। हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जगह जगह जाने को तैयार है, कहने को तैयार है कि ये हमारा वजीर आजम इमरान खान है। भुट्टो जरदारी ने आज तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा के हवाले से भी बात की और कहा कि उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात से कन्फ्यूजन फैल रही है। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे सिंध से ताल्लुक रखते हैं, वो जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं, उससे इस मुल्क के अवाम को वो कंफ्यूज कर रहे हैं। जब इस किस्म के बयानात आते हैं कि सिंध हुकूमत जानबूझ के कोरोना के पेशेंट्स के तादाद में इजाफा कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर, इट इज नॉट अ बैड रिफ्लेक्शन ऑन द पीपल ऑफ सिंध, इट इज अ बैड रिफ्लेक्शन ऑन दोज हु गिव सच स्टेटमेंट्स। बिलावल भुट्टो खुर्रम शेर ज़बान की तरफ इशारा कर रहे थे, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि सिंध हुकूमत कोरोना से मुतालिक एदाद शुमार बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही।
कोरोना से जितना सुबह सिंध को नुकसान हुआ सिंध हुकूमत की वजह से, इतनी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। झूठ की बुनियाद के ऊपर रोजाना जो है ये फिगर्स को बढ़ा दिया जाता है। हम तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मालूम करते हैं, तो पता चलता है कि कोरोना का पेशेंट ही नहीं, वहाँ पे किसी की डेथ हुई है। सर्द खानों में जाते हैं, वहाँ मालूम करते हैं लोगों की जिंदगियाँ खराब हो गई हैं। लोग जो हैं गोल गोल घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। कब्रिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अलग दुकानदारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अब आम बात यह है कि खुर्रम जमा के इल्ज़ामात को खुद उनकी अपनी जमात के वफाकी वज़ीर असद उमर ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मुझे कोई रीज़न नहीं है बिलीव करने के लिए। जैसे हमने कहा, वो हर बॉडी बहुत क्लोजली काम करते हैं। मेरे ख्याल में खुर्रम जमान ने जो ये बात की है वो गैर जिम्मेदाराना बात की है। इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत की तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म की तरफ से उन्हें बयानबाजी से नहीं रोका गया है। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत पर तनकीद। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि सेहत का जो महकमा है वो सूबाई महकमा है। जनाब वाला, तमाम जमीनी रास्ते, एयरपोर्ट्स, जहां जहां एंट्री पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, वहां पे सेहत का अमला जो है वो वफाक का है। ये फैक्ट्स जो है दुरुस्त कर। जनाब वाला, आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की जो गफलत है उसकी वजह से है। अगर जो लॉकडाउन हमने शुरू में किया था 4, 5, 10 रोज, वो लॉकडाउन ठीक रहा, उस लॉकडाउन को हम कंटिन्यू रखते तो वो लॉकडाउन जो है आज हमें इस पीक के साथ मुकाबला करने की जो है कुव्वत और वेरविदाल जो है वो प्रोवाइड करता। हर सेक्टर का एक रेगुलेटर होता है। हमारे मुल्क में हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी कोई नहीं, उसको बैन किया गया हुआ है पीएमडीसी को। बावजूद इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, वो सियासत की नजर हो गया पूरा हेल्थ सेक्टर। वज़ीर आज़म के पास वो पोर्टफोलियो है। एक मीटिंग में आए, वीडियो के ऊपर खिताब किया और छोड़ के चले गए। बाकी तमाम वहां पे लीडरान जो थे वो वहां पे मौजूद थे, तमाम पार्टीज के। आपने सीसीआई की फोरम में सारी क्राइसिस में एक मीटिंग नहीं बुलाई। आईनी प्लेटफॉर्म है, उसको क्यों नहीं बुलाते आप? 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? कोरोना की सूरत हाल पर बहस के लिए बुलाए गए इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे। ये इल्ज़ाम तराशियाँ ऐसे वक्त में हो रही हैं जब डॉक्टर्स के साथ खुद हुकूमत भी आने वाले दिनों को कोरोना के फैलाव के हवाले से अहम करार दे रही है। केसेस बढ़ने के साथ अमवात में इजाफे के खदशे का इजहार किया जा रहा है और अब जो इदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान में कोरोना अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना के रोज़ाना सामने आने वाले केसेस की तादाद अब मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान पाकिस्तान में 4,336 नए केसेस सामने आए हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक 9 मई को पाकिस्तान में कोरोना के 1991 केसेस 1,991 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो एक दिन में रिपोर्ट होने वाले अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में किए गए 11,367 टेस्ट में से 1,476 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 30,923 हो चुकी है। जबकि 24 घंटे में 28 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 667 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद में जिस रफ्तार से तेजी आ रही है उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुल्क में कोरोना के पहले 10,000 केसेस इब्तिदाई 57 दिनों में आए, जिसके बाद मजीद 10,000 केसेस 11 दिनों में सामने आए थे। यानी 57 दिन में पहले 10,000, फिर बहुत तेज़ी से केसेस सामने आए और फिर 7 दिनों में मजीद 10,000 रिपोर्ट हुए। यानी जो आखिर के 10,000 हैं वो महज 7 दिनों में, पहले 10,000 57 दिनों में रिपोर्ट हुए।